चलो भाई क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 7th क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है 10/480 है ना, ये था। तो हम लोग क्या करते थे, इसको 90 से डिवाइड कर देंगे जी, है ना। तो क्या बनेगा जी, 480 को डिवाइड गया 990 से, तो किस पर जाएगा, 5 से जाएगा। कितना बच गया मेरे पे, 30 बच गया जी। ठीक है जी। तो कैसे बनेगा जी, 1090 × 5 प्लस में 30 डिग्री बनेगा, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमने देखा भाई, यहाँ पे पापा यहाँ पे वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू इवन है या ऑड, ऑड ऑड है तो फंक्शन फ्लिप करेगा, किस में जाएगा, 10 किस में जाएगा जी, कॉट 30 डिग्री। अब हमें देखना है इसका साइन कैसा होगा। 90 × 5 मतलब 90 के 5 चक्कर, यहाँ जगह 4 ये हो गया, 5 पर यहाँ पे आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है जी, नेगेटिव। क्या माइनस आएगा तो आंसर विल बी माइनस का क्या बनेगा, √3। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये बात सही है ना। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन करें। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए चलो। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है यहाँ पे मेरे पास कॉस ऑफ 270 डिग्री। ठीक है जी। तो ये कैसे बनेगा, कॉस ऑफ 90 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 0 डिग्री। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी साइन ऑफ 0, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ऑड है, और ऑड है तो फंक्शन क्या करेगा, फ्लिप कर गया साइन 0। अब यहाँ पे साइन पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर विल बी 0। ये बात ठीक है। करिए अगला क्वेश्चन, फटाफट नोट करेंगे इसको। हाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 10 19 पाई, है ना, 10 19 पाई/3, ये है जी। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखनी, जब एंगल की बात कर रहे हैं तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। तो क्या कर सकते थे हम, 180 से डिवाइड मतलब वैल्यू पुट करते पाई की, फिर डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते जब सोल्व करते। या एक तरीका और था मेरे पास, मैंने इसको ऐसे लिख दिया जी, 10 ऐसे लिखा 10, ये इसको लिख दिया 6 पाई प्लस में पाई/3। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही भाई, आप इसे स्प्लिट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो क्या, एक बार फटाफट नोट करो उसको जरा एक बार। हाँ जी, कैसे होगा ये, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब मैं मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि भाई फंक्शन 90 × n प्लस माइनस थीटा होता है, ये बात सही है, ये बात ठीक है ना। तो हमें तो 90 की टर्म में चाहिए था, तो 90 की टर्म में अगर चाहिए मुझे, तो मैं इसको पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पाई का मतलब 90 × 2 भी तो लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो अगर यहाँ पे वैल्यू डालता तो ये बनती 10/90 × 12 प्लस में 60 डिग्री। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। नहीं वैसे भी कर सकते थे, हमें कैलकुलेशन भी तो कम करनी है, कि मल्टीप्लाई करता फिर डिवाइड करता। तो हमने देखा कि दिमाग लगाया, 6 पाई था, 6 पाई मतलब 90 × 12। नहीं मैं ऐसे करता हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है करना। भाई यहाँ पाई की जो वैल्यू थी, पाई की वैल्यू क्या बन गई, 6 में पाई की वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई 90 × 2 नहीं बनेगी वैल्यू, 180 है ना पाई। हाँ कितना अच्छा बात, 19 पाई/3 था। ठीक है ना। अगर मैं इसमें से पाई हटाता, ये था से डिवाइड करूँगा तो ऐसे नहीं बनेगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे बनता है नहीं बनता। तो वही तो लिखा है। अब ये 90 × 12 है, ये फंक्शन क्या है, वैल्यू एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A1 है, तो क्या बनेगा 10 60 डिग्री। ये बात सही है, क्या बन गया 10 60 डिग्री। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखा जाए, अगर एन की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 है, जैसे 8 है 12 है,
तो इसके हाँ मतलब इवन नंबर आ रहा है ना। देखो 2 की बात नहीं, मल्टीपल ऑफ 4 की बात ही कर रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या होगा, जैसे 12 का मतलब क्या होगा, 1 2 3, 12 हो गए यहाँ पे। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा हमेशा, जब भी n की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 4 होगी तो पहला क्वाड्रेंट ही पड़ेगा। तो दिस विल बी प्लस 1060, मतलब आंसर विल बी प्लस का। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, फटाफट नोट करो। करें अगला, समझ आ रही है बात। अब जैसे ये था यहाँ पे क्या लिखा था, साइन माइनस का 11 पाई/3। तो हमें पता होता है जी, साइन के अंदर अगर माइनस का थीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा जी। तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन 11 पाई/3 बनेगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो। तो इसका क्या मतलब बनेगा जी, माइनस का साइन 3 पाई प्लस में 3 पाई बन। अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं जी, 4 पाई माइनस का पाई/3। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, लिख सकता हूँ कैसे बनेगा जी। 4 ये 12 में से 1 गया 11 बनेगा, हाँ या ना। तो ये क्या बनेगा जी, माइनस का साइन ये बन जाएगा 90 × 8 माइनस का पाई/3। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। अच्छा इसको अगर देखा जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये, फर्स्ट में नहीं पड़ेगा ना। ये प्लस होता तो फर्स्ट में जाता, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है ना भाई। 90 × 8, 90 × 8 मतलब क्या होगा, तो कैसे बनेगा देखो। 90 × 8 का मतलब कैसे बनेगा, पहले आ गए 4, फिर आएगा 8 माइनस। ये बात समझ आ रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है जी, नेगेटिव। अच्छा एन की वैल्यू इवन है या ऑड, और इवन है तो बनेगा ये माइनस का, था ये रहेगा साइन पाई/3। ये बात सही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो आंसर विल बी साइन पाई/3। तो आंसर विल बी कितना बनेगा यहाँ पे, √3/। ये बात समझ आ रही है, क्या चीज़ समझ नहीं आई बता है यार। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने लिखा भाई 11 पाई था, इसका मतलब लिख दिया 4 पाई माइनस में पाई/3, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था, हमें पता था पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 90 × 2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो 90 × 2 करा और ये 4 था, यानी कितना बन गया, 8 बन गया। 90 × 8 का मतलब है कि 8 बार 90 को ऐड करा गया है। ये तो बात है ना भाई। पहली बार करा यहाँ से तो ये एक चक्कर में कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएंगे। जब अगली बार जब जाएगा तो 4 यहाँ तक आते हैं, मगर उसमें से पाई/3 कट गया। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, चौथे में तो करेगा। हाँ भाई बता। तो अगर ये यहाँ तक ठीक है ना, बोलो भाई ये बात ठीक है। अच्छा मान लीजिए हमारे दिमाग में अभी भी समझ नहीं आ रहा, बुद्धि हमारे में इतनी नहीं है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ था यार, साइन ये 11 पाई/3 तो ऐसे था ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस का साइन ये हो गया 11 × में 60। तो बन गया माइनस का साइन ऑफ, ये बन गया, हाँ या ना। ऐसे तो बनेगा। अब भी डिवाइड करते तो सेम ही आंसर आता। तो इसको कैसे करेंगे, माइनस का साइन 660 है ना मेरे पास, डिवाइड बाई 90 से गया। तो किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा। नहीं 6 पे नहीं जाएगा, 7। तो ये ऐसे आएगा, 30 बच गया। ये बात सही है ना। तो इस पे करते तो क्या बनता, 90 × 7 प्लस में। ये बात समझ आ रही है, ये बात ठीक है जी। एन की वैल्यू इवन है या ऑड, और फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में जाएगा जी, माइनस का साइन ऐसे था, क्या आएगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री। अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या था, नेगेटिव। तो क्या बनेगा, प्लस का कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो आंसर कितना बनेगा, 1/। ये सेम आ रहा है गलत आ रहा है,
तो अलग तो नहीं आना चाहिए था आंसर। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 ही होती है। 1/2 किसने बोला? सेम ही तो होती है, क्योंकि साइन 60 और cos 30 बात तो सेम ही है ना। आंसर सेम ही रहेगा। अब आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, पाई की वैल्यू पुट करिए। क्या? हाँ कर सकते हैं। हम यहाँ अच्छा ऐसे भी कर सकते थे, इसको 60 कर दिया, वो गरीब बच्चों वाली बात है। कर सकते हैं। कहते π/3 को आप 60 डिग्री भी तो लिख सकते थे, वो तो हो लिख ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। करें अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कॉट कॉट माइनस का 15π/4। मान लीजिए ये था मेरे पास, ठीक है जी। कॉट में है माइनस साइन, बाहर आ गया, क्या बनेगा 15π/। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी? माइनस का कॉट ऑफ 4π माइनस का π/4 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ भाई देख ले इधर। यार अगर आपको इसको स्प्लिट करना है तो मैं इसको ऐसे लिख नहीं सकता कि अगर मैं इसको सॉल्व करता 4 से गया तो 16π माइनस पाए। एक सेकंड, ऐसे कैसे करेंगे? 15 को डिवाइड कर लीजिए 4 से, 4 3 से क्या 12। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, माइनस कॉट ऑफ 3π प्लस में 3π/। ऐसे भी लिख सकते थे, लिख सकता था ना। पर इसको देख के कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर मैं इसका एलसीएम लेता और मैं इसको ऐसे बोल देता कि भाई अगर 4π में से π/4 करता तो एलसीएम लेता तो कितना था 16 माइनस 1। तो मेरे को ये वाला एंगल जो है ना ये कम बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना, कम बनाना है। अब इसको क्या लिखेंगे? माइनस कॉट ऑफ, ये बनेगा 90 इंटू 8 माइनस का 45 डिग्री, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बनेगा मेरे पास माइनस। अब यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यू क्या है, इनकी वैल्यू इवन है तो बनेगा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव, कॉट ऑफ 45 डिग्री। तो प्लस में कॉट ऑफ, आंसर विल बी, हाँ क्या चीज़ 4π की जगह 90 इंटू 8 कैसे आ गया कि 180 की वैल्यू क्या होती है 90 इंटू 2 होती है, सही है ना। फटाफट नोट करेंगे इसको। देखिए हमेशा वही देखना है। चलो भाई अगला, नेक्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, कॉस 510 डिग्री कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 390। अगला है कॉस ऑफ, ये एक बार सॉल्व करेंगे अपने आप, वैल्यू निकालेंगे इसकी, जरा सबकी वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। हाँ हाँ भाई, देखिए फटाफट देखो, अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और सारी वैल्यू पुट कर देते, देखो इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ, कॉस
510 मतलब कैसे बनेगा, कॉस ऑफ 90 इंटू में 4 5 किस पर जाएगा ये 5 पे गला प्लस में 60 डिग्री, हाँ है ना। तो जो उसकी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी मेरे पास, साइन 60 डिग्री बनेगी, हाँ है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, आंसर विल बी माइनस का, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का √3/2। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये बात ठीक है। हाँ जी, सबकी वैल्यू अलग ही निकालनी पड़ेगी। अगली वैल्यू आगे कॉस 330, तो उसको लिख देंगे हम कॉस ऑफ 360 माइनस में 30 डिग्री, मतलब बन जाएगा कॉस ऑफ 90 इंटू 4 माइनस का 30 डिग्री। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव, कॉस 30 वैल्यू आएगी इसकी। क्या चीज़, देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कॉस 330, तो अगर मैं यहाँ प्लस का कर दूंगा है, नहीं वैसे भी कर सकता हूँ, वैल्यू सेम आएगी, वो आपके ऊपर है। अबे 360 है, मुझे देखा 360 माइनस 30, सिंपल सी वैल्यू थी। तो 19/4 क्या वैल्यू होगी, माइनस यहाँ पे वैल्यू गई कॉस 30 वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू क्या बनेगी अगेन, दिस वैल्यू विल बी √3/, ये बात समझ आ रही है, बोलो भाई ये बात ठीक है। अच्छा कुछ गरीब बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि भैया कॉस 330 था, इसे 90 से करेंगे तो आएगा कॉस 90 इंटू में 3 प्लस में 60 डिग्री, ऐसे भी कुछ बच्चा सोच सकता है, क्योंकि स्वतंत्र भारत का नागरिक है, सोच सकता है ना। तो अगर देखते हैं एन की वैल्यू इवन है या ऑड, ऑड है तो ऑड है तो फंक्शन क्या करेगा, चेंज, साइन क्या बन गया 60, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे क्या बनेगा 90 इंटू 3 का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ, कॉस क्या होता है फोर्थ में पॉजिटिव, तो आंसर यहाँ से भी वैल्यू √3/2 ही आएगी, जैसा आपका मन करे किसी से भी निकाल सकते हैं, ये बात सही है ना। अगली वैल्यू क्या लिखी हुई है, साइन 390, तो क्या लिख सकता हूँ उसको, कॉस 90 इंटू 4 प्लस में 30 डिग्री, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, कॉस ऑफ 30 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस 30 पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू विल बी प्लस का, ये वैल्यू ये भी √3/2 वैल्यू आएगी क्या, अच्छा साइन था ना ये, दिस वैल्यू इज साइन है ना, ये बनेगा साइन ऑफ 30 डिग्री, आंसर इज 1/2। हाँ जी बोलो क्या कह रहे हैं, 360 माइनस 90 डिग्री लिख सकता हूँ या छोड़, इसको कह रहा डिवाइड करा 90 से, तो 90 इंटू 3 प्लस का 60 डिग्री आ गया। एन की वैल्यू इवन है या ऑड, और फंक्शन चेंज होगा, इसमें आएगा साइन 60 में आएगा, ये बात सही है ना। देखिए एक तो लास्ट क्लास का पढ़ के आया था, लास्ट क्लास का पढ़ के आएगा जब भी समझ आएगा। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ेगा 90 इंटू 3, 92 इंटू 3 कैसे पड़ेगा वो भी दिखा देता हूँ अभी। ये 90 हो गया, पहला 90, दूसरा 90, तीसरा 90, तो यहाँ भी तो पड़ेगा, ये बात समझ आ रही है। वही कह रहा हूँ थोड़ा पढ़ाई घर पे करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि अब मुंह उठाकर आ जाओगे और पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है जी। अगली वैल्यू किसकी आ गई, कॉस 120 डिग्री, तो कैसे बनेगा जी, कॉस 90 इंटू 1 प्लस का 30 डिग्री, तो किस में बनेगा, दिस विल बी साइन 30 डिग्री, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 30 क्या होता है पॉजिटिव, आंसर विल बी प्लस का 1/2। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है जी। चलिए क्या था क्वेश्चन में गिवन वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू थी, लिखा हुआ था पहले भी कॉस, हमने एलएचएस ले लिया, लिखा हुआ है कॉस 510 मतलब माइनस का √3/2 इंटू में दिस वैल्यू विल बी √3/2 प्लस में 1/2 इंटू में, ये बात समझ आ रही है, ये बात ठीक है ना। तो कैसे बनेगा, माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन में 2, यानी कि -2 बाय में 2 इक्वल टू माइनस का 1 इक्वल टू और एच। अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो +1 था, इसे करेक्ट करो, दिस विल बी -1। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है जी। क्वेश्चन आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है, पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिको तो आपकी वैसे ही कमज़ोर होती है ना आप लोगों की, तो क्या चीज़, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। कभी सोचो कि बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा तो भूल जाइए। हाँ भाई समझ आ रहा है, हाँ जी एक सेकंड, कॉस 120 है ना, हाँ यार तू सही कह रहा है, कॉस 120 का मतलब बनेगा 90 इंटू में 1 प्लस, बिल्कुल ठीक कह रहा है यार तू तो,
ये बनेगा साइन 30, पर यहाँ पे तो ये नेगेटिव होना चाहिए था, ये नेगेटिव होगा तो मतलब ये माइनस आना चाहिए था, ये माइनस आना चाहिए था। इसका मतलब बनेगा माइनस का 3/2, सॉरी 3/4। ठीक तो, ठीक तो है, उसमें कोई वैल्यू गलत पुट कर दोगे, आंसर -1 ही आ रहा था। ठीक है जी, करें अगला। अब वो फंक्शन जो कि नेगेटिव खा जाते हैं उन्हें इवन फंक्शन कहते हैं, वो फंक्शन जो नेगेटिव नहीं खा पाते उन्हें ऑड फंक्शन कहते हैं। ये बात समझ आई? नहीं आया? बता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, ये खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो आपको ये प्रूव करना है। 6 वाला कर लेना ट्राई, बहुत आसान सा है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है आपके पास LHS था, आपको RHS के प्रूव करना है। LHS लिख लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू साइन स्क्वायर ऑफ π/6 प्लस में कॉस स्क्वायर ऑफ π/3 माइनस में tan स्क्वायर ऑफ, ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अच्छा, ये साइन स्क्वायर π/6 का मतलब क्या हो गया हमारे पास? साइन 30, साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? 1/2। कॉस 60 की यानी कॉस π/3 मतलब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और tan π/4 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? 1। ये बात समझ आ रही है? हाँ जी, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/4 प्लस में 1/4 माइनस का 1, मतलब क्या बन गया? 1/2 माइनस का 1, आंसर विल भी माइनस का। हाँ या ना? बोलिए, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चैप्टर बहुत आसान है अगर प्रैक्टिस की जाए तो। यहाँ पे कोसेक की वैल्यू निकालनी है, लिखा है कोसेक ऑफ 7π/6। कैसे लिख सकते हैं जी इसको? कोसेक ऑफ, हाँ भाई कैसे लिखेंगे इसको? पाई प्लस में π/6, तो इसका मतलब क्या बनेगा जी?
कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है जी, नेगेटिव, तो वैल्यू आएगी माइनस का कोसेक ऑफ पाई बाय 6। अच्छा अगर साइन पाई बाय 6 होता, साइन 30 होता, वैल्यू इज 1/2, कोसेक में कितनी बनेगी, 2 बनेगी, तो इसकी वैल्यू बनेगी माइनस का 2, हाँ या ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ लिखा है LHS ले लिया और वैल्यू लिखी थी 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस में, हाँ जी। तो बेटा वो तो वैल्यू लिख ही दूंगा ना, वो तो वैल्यू में आती है, निकालनी थोड़ी पड़ेगी कोसेक cos 30 cos 60 की वैल्यू। इनटू में क्या आता है यहाँ पे cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3, है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इनटू में ये क्या बनेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू बनेगी -2 का स्क्वायर इनटू में cos 60। cos 60 का मतलब बनेगा जी 1/2 बनेगा cos 60, तो बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास 2 इंटू में 1/4 प्लस में 4 इंटू में 1/4, ऐसे बनेगा, हाँ या ना। एक सेकेंड, हाँ बताइए क्यों बदलेगा। जब हमने इसको लिख दिया कोसेक ऑफ पाई पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा ना, तो दिस विल बी 90 इंटू 2 प्लस में, ये बात समझ आ रही है। तो कोसेक ठीक तो लिखा यार, तू गलत कैसे कह रहा है, ये बात समझ आ रही है। अब बताइए कोई वैल्यू रह गई इसके अंदर, क्या वैल्यू रह गई इसके अंदर, साइन 30 हो गया 1/2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी +2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर ऑफ, हाँ ये वैल्यू गलत लग रही है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाँ 1/2, तो वैल्यू क्या आएगी सोल्व करके इसकी वैल्यू, तो यहाँ से अब बढ़ गया 2 से 2 चला गया, ये 1 हो गया, तो आंसर विल बी 1/2 प्लस का 1, आंसर विल बी, सही तो आ रहा है आंसर, कौन कह रहा है गलत आ रहा है, करे आगे फटाफट नोट करिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ जी ये हो जाएगा क्या, फटाफट ट्राई करो उसको, नहीं अभी करना है 1.5 घंटे क्लास है। देखिए कोसेक 5/6 है, तो कैसे लिख सकते हैं भाई इसको, हाँ जी बोलेंगे फटाफट, देखिए बनेगा कोसेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6, हाँ या ना। तो ये कैसे बनेगा जी, कोसेक ऑफ 90 इंटू 2 माइनस का 30 डिग्री, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। तो ये वैल्यू कैसे बनेगी, ये वैल्यू बनेगी कोसेक ऑफ 30 डिग्री, माइनस बनेगा पॉजिटिव, बनेगा पॉजिटिव बनेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है जी, पॉजिटिव। दिस की वैल्यू विल बी, आंसर इज प्लस का 2, इसकी वैल्यू प्लस का 2 हो गई, ठीक है जी। बाकी तो वैल्यू हमें आती है, LHS लिखते हैं पहले, यह वैल्यू लिखी हुई थी जी कॉट स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 प्लस में कोसेक ऑफ 5/6 प्लस में 3 tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6, ये है जी मेरे पास। वैल्यू पुट करके देखते हैं जी। अच्छा कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी जी, √3, वेरी गुड, दिस वैल्यू विल बी √3 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी जी 2 थी जी, प्लस 3 इंटू में 10, 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यानी दिस विल बी 1/3, ये से कट गया 1 आ गया, 3 प्लस का 2 प्लस का 1 विल बी इक्वल टू 6 इक्वल टू RHS, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, बोलो ये बात ठीक है। करिए अगला क्वेश्चन पे आ जाए।
चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले LHS लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, कॉस, मैं पढ़ा लूँ एक बार। पाई प्लस का मतलब क्या बनेगा, 180 मतलब 90 इंटू 2 प्लस का एक्स। चलिए कॉस यहाँ पे था कॉस ऑफ माइनस का एक्स डिवाइड में यहाँ पे है साइन ऑफ 180 माइनस एक्स। 180 माइनस एक्स का मतलब बनेगा 90 इंटू 2 माइनस का एक्स, यहाँ बनेगा कॉस ऑफ 90 प्लस का एक्स। ठीक है जी। यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, कॉस 180 प्लस एक्स मतलब क्या बनेगा, दिस विल बी साइन एक्स बनेगा वैल्यू, हाँ या ना। और यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा मेरे पास, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब माइनस का साइन एक्स। अच्छा है तो सॉरी, हाँ इवन है ना, तो दिस विल बी कॉस ऑफ एक्स, ठीक तो लिखा है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। अच्छा कॉस नेगेटिव साइन खा जाता है, क्यों खाता है, क्योंकि ये क्या है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है ना, इवन फंक्शन, दिस विल बी कॉस ऑफ एक्स। ये बात समझ आ रही है, डिवाइड बाय साइन 180 माइनस एक्स, दिस विल बी साइन ऑफ एक्स। ये बात समझ आ रही है। कॉस कॉस 90 प्लस एक्स, 90 इंटू 1 मतलब क्या बनेगा, माइनस का साइन ऑफ एक्स। बेटा कहाँ पे साइन खा गया माइनस, बता। एक सेकंड एक सेकंड गरीब बच्चा, हाँ बेटा बता। ये वाला नीचे एक साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है जी, पॉजिटिव होता है, तो ये साइन एक्स ही तो रहेगा। कहाँ लिखा है ये वाला, ये बेटे क्वेश्चन भी तो पढ़ना होता है पहले, ऐसे थोड़ी बोलना शुरू कर देते हैं। लिखा है यहाँ पे साइन 180 माइनस यानी पाई माइनस एक्स है ना बेटा, ये ऐसे ही तो बनेगा, और कोई तरीका है तेरे बच बता दे, है तो कोई ऐसे ही तो बनता है ये साइन 180 माइनस में एक्स यानी 90 इंटू 2 माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ऐसे करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। अभी देखेंगे देख, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस गया, तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। आंसर विल बी इक्वल टू कॉड स्क्वायर एक्स इक्वल टू आर एच एस, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऐसे नहीं बस देखते ही बोलना शुरू कर दिया, मतलब पूछ लो पर करो तो सोचो दो, करे आगे। फटाफट अगर ये क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। हाँ भाई देखिए ये लिखा है मेरे पास, इस वैल्यू इज कॉस ऑफ 270 है ना, तो ये बनेगा 270 है प्लस का एक्स। ये बन गया कॉस ऑफ 360 प्लस का एक्स। ये बन गया कॉट ऑफ 270 माइनस का एक्स प्लस में कॉट ऑफ 360 प्लस का एक्स। ये है जी क्वेश्चन एनसीईआरटी। ये जो सारे क्वेश्चन आप कर रहे हैं ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है,
एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसके अंदर जो एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। ये बनेगा कॉस ऑफ 90 इंटू थ्री प्लस का एक्स, ये वैल्यू बनेगी कॉस ऑफ 90 इंटू फोर प्लस का एक्स, ये बनेगा जी कॉट ऑफ 90 इंटू थ्री माइनस का एक्स प्लस में कॉट ऑफ 90 इंटू फोर। ये बात समझ आ रही है? मैंने सारे के सारे ये चेंज कर दिए, अब करें जी कैसे होगा। दिस विल बिकम, ये क्या बनेगा जी साइन एक्स, साइन एक्स बनना चाहिए जी इसको, मगर ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ देखो ये ना बेवकूफ़ वाले सवाल कब तक करोगे भाई। ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था, ये 270 था, है ना। उसने बोला 270 प्लस, तो ये ऐसे ही तो आएगा, चाहे प्लस 0 डिग्री भी रहे। हाँ जी, चाहे एक्स की वैल्यू 0 भी हो, हम फोर्थ ही अज्यूम करेंगे। ये नहीं कहेगा लाइन पे पड़ा है भैया, ना तो थर्ड में ना फोर्थ में, क्या ले, नहीं, उसको हमें फोर्थ में ही अज्यूम करना है, ठीक है। अगला ये क्या है, 39 कॉस 360 प्लस का एक्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है जी। अगला इसमें कॉट क्या रहेगा मेरे पास, दिस विल बी 10x, ये बनेगा मेरे पास दिस विल बी कॉट x। फटाफट यहाँ तक नोट करेंगे। चलो भाई अगला करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें साइन एक्स कॉस एक्स, इसको करेंगे तो क्या बनेगा भाई, साइन एक्स बाय में कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स बाय में। ये बात समझ आ रही है हाँ या ना। अब क्या करेंगे जी, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये बन गया मेरे पास साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये बन गया मेरे पास साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये बनेगा जी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। ये पूरा से कट गया तो वैल्यू विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, वैल्यू विल बी इक्वल टू, हाँ या ना, बोलो भाई कोई डाउट है इसके अंदर। फटाफट अगला क्वेश्चन ट्राई करना है। अरे अगला, चलो भाई अगला क्वेश्चन का आंसर बताएगा कौन बताएगा। पहला इसका क्या, इसका आंसर निकालना है भाई, दोनों क्वेश्चन निकालने हैं। पहले का आंसर क्या होगा जी, जल्दी बोलो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कहाँ तक जा रहा है, कॉस 179 डिग्री तक जा रहा है, हाँ या ना। 179 का मतलब क्या होगा जी, हम लिख सकते हैं इसको, यार एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, ये देख, अच्छा ये हो गया, कॉस ऑफ
कॉस ऑफ 179 डिग्री था ना, तो उसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, लिख सकते हैं इसको कॉस 180 माइनस 1 ऐसे लिख देंगे, हाँ या ना। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या हमारे पास? कैसे होगा यार, ये तो गलत हो गया है, तो कोई फायदा है इसमें करने का? एक मिनट, किसी ने, एक सेकंड, किसी ने बोला था यहाँ पे अभी कि, क्या बोला था यहाँ पे, कुछ बोला था ना, कोई बच्चा ने आंसर दिया था अभी, कैसे था बे वन, बीच में cos 90 नहीं आएगा क्या? यहाँ पे चलता रहेगा, cos 90 भी तो आएगा बीच में। cos 90 की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो आंसर विल भी जीरो, हाँ है ना भाई, मल्टीप्लाई में है ना सारी टर्म, cos 1 cos 2 cos 3 चलता रहेगा, बीच में cos 90 भी तो आएगा, उसको क्यों भूल गए, तो आंसर विल भी जीरो। ये क्वेश्चन जेई में आ रखे हैं, ये क्वेश्चन है, नहीं तो बच्चे, एक गरीब आदमी का फन हो गया, एक्चुअली क्या करे, कॉमर्स वाला है ना, क्या इज्जत है, कुछ नहीं है ना, तो हो जाता है ऐसा। बी, अगला क्या लिखा है भाई, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, चलता जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, tan, अभी भी आंसर बता रहे, चल मान जाऊंगा, इसका आंसर क्या बनेगा? अबे इसमें तो, एक सेकंड एक सेकंड, क्या आंसर आएगा, क्यों, वाह, बेटा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 10 क्या है यहाँ पे, 89 है, हाँ समझ आ रहा है, 10 89 का मतलब क्या लिखेंगे जी इसको, 90 माइनस 1, हाँ या ना, ये बात समझ आ रही है। चलता जाएगा बीच में, हाँ 10 45 भी आएगा, इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा 10 90 माइनस 2 भी आएगा, हाँ या ना, चलता रहेगा 10 90 माइनस, यहाँ तक अगर आएगा तो क्या बनेगा, 10 90 माइनस 44 तक आएगा ऐसे, ये बात समझ आ रही है नहीं यार, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, चलता रहेगा कहाँ तक, 10 45, अगला क्या बनेगा यहाँ पे, cot 44 बनेगा, cot 43 बनेगा, चलता रहेगा कहाँ तक, cot 1 तक बनेगा, हाँ या ना, tan 1 किससे कटेगा, cot से कटेगा, सारे आपस में करते जाएंगे वैल्यू, हाँ या ना, आंसर विल बी इक्वल टू 1, ये बात समझ आ रही है। ये सच में जेई के अंदर आ रखा है क्वेश्चन, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना। करे अगला क्वेश्चन है, देखो अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास, इसके बाद इस पहले नोट करो पहले इसको, ठीक है चलो छोड़ो, आज इतना ही ठीक है ना।